तो मैं जब साहब के पास गया और साहब को बोला कि मेरा बच्चा डोनेट करना है, तो साहब ने बताया कि बुद्धा के समय जो सिद्धांत था, जब भिक्खु संघा में कोई भिक्खु बनने के लिए आता था, जी। तो बुद्धा भी उनके माता पिता से परमिशन लेके पूछकर वो भिक्खु संघा में लेते थे। जी। साहब ने वही किया। मेरे साथ मेरी वाइफ थी, उनको पूछा ये जो आपकी कह वाइफ क्या करती हैं सर? वो भी बाय प्रोफेशन प्रोफेसर है। जी, जी। हाँ, वो इकोनॉमिक्स जूनियर कॉलेज में वो भी पढ़ाती है। अच्छा, अच्छा आपके मैं आज जो जिंदा हूँ बामसेप की वजह से हूँ। मेरे लाइफ से अगर बामसेप निकाल दिया जाए तो मेरा वजूद ही नहीं है। जी, तो गुमराह करने का बामसेप का तो कोई एजेंडा भी नहीं है, कोई काम भी नहीं है। जी। और हम लोग गुमराह करने के बजाय लोगों को जागरूक करने का काम कर रहे हैं, और जागरूक करने के साथ साथ अब बीवीएफ उनको ट्रेनिंग देने का काम कर साथियों को जय भीम, जोहार, नमस्कार। साथियों, आज हमारे साथ हैं बामसेप की जो वॉलंटियर फोर्स है, जिसको बीवीएफ के नाम से जाना जाता है। बामसेप की सुरक्षा व्यवस्था में बीवीएफ का अहम योगदान होता है। हमारे साथ हैं बामसेप के साथी। सर, आप का जो बीवीएफ टीम है उसके किस पद पे हैं सर? मेरा नाम अविनाश निकम है और मैं बामसेप वॉलंटियर फोर्स का नेशनल ट्रेनर हूँ। जी। सर, हम ये जानना चाहते हैं कि ये बामसेप की जो प्रोटेक्शन फोर्स है, ये प्रोटेक्ट करने का काम करती है, क्यों ज़रूरी है आज के समय में? देखो, बहुजन समाज की खुद की सुरक्षा व्यवस्था नहीं है। जी। हम लोग निर्भर रहते हैं दूसरों की सुरक्षाओं पे। जी। और हमारा ये मानना है कि बहुजन समाज की विचारधारा का सुरक्षित करने के लिए जी। अपने ही लोगों को ट्रेन करके, तैयारी करके खुद की सुरक्षा करने के साथ साथ संगठन, विचारधारा और नेतृत्व की सुरक्षा करने के लिए लोगों को तैयार करना चाहिए। इसीलिए हम लोगों ने बामसेप वॉलंटियर फोर्स का निर्माण किया है, जिसमें कई तरह का ट्रेनिंग है, लेकिन फॉर्मल तौर पर हम लोग 6 बिंदुओं पे काम करते हैं। जी। जिसमें आइडियोलॉजिकल, जी। हिस्टोरिकल, जी। ऑर्गेनाइजेशनल, जी। ये जो 3 बिंदु है, इस 3 बिंदुओं पे बामसेप भी काम करता है। जी। इसमें हम लोगों ने 3 और बिंदु ऐड किए हैं, जिसमें फिजिकल, साइकोलॉजिकल और कैरेक्टर। जी। मतलब कैरेक्टर का सही निर्माण होना भी जरूरी है। जी। आप फोर्स खड़ी कर पाओगे, सारा चीज कर पाओगे, लेकिन आपका कैरेक्टर सही नहीं है जी। तो वो कोई काम का नहीं होता है। दूसरी बात, ये सारा सब इकट्ठा करके अनुशासन, ये सबसे महत्वपूर्ण है। जी। उसकी पूर्व शर्त है आप समर्पित हो और अनुशासन में रहना चाहिए। इसलिए हम लोग बामसेप वॉलंटियर फोर्स में उसी प्रकार का 2 दिन का ट्रेनिंग लेते हैं, और बहुत बड़े पैमाने पे हम लोगों को अभी पूरे भारत भर में हम लोगों ने टारगेट बना के रखा है कि आने वाले 2023 तक 10,000 बीवीएफ हम लोग खड़े करेंगे। सर, ये आपके अंदर ये नेतृत्व भावना कहाँ से पैदा हुई? आप एक वर्तमान में प्रोफेसर भी हैं और आप बता रहे हैं कि आप वाइफ भी वॉलंटियर फोर्स हैं। आपने 2 बेटों को भी अपने संगठन को दान दे दिया है। इसको लेकर आपने कैसे आपके अंदर ये नेतृत्व भावना पैदा हुई सर? बाबा साहब अम्बेडकर के समय पे मेरे जो पुरखे थे, जी। समता सैनिक दल को लीड करने का काम जी। करते थे। मेरे जो परदादा है, जी। वो बाबा साहब के समय समता सैनिक दल में काम करते थे। हम्म। उनका खून मेरे रगों में दौड़ रहा है। जी। अब बाबा साहब का आंदोलन तो नहीं है, लेकिन बाबा साहब की विचारधारा है, बहुजन महापुरुषों की विचारधारा है, जी। और उसी विचारधारा को नेतृत्व देने का काम माननीय वामन मेश्राम साहब कर रहे हैं, जो कि एक युगांतकारी काम कर रहे हैं। ये युग प्रवर्तक वामन मेश्राम साहब की युगांतकारी कोशिश चल रही है, जी। और अगर उस कोशिश को मैं नहीं सुरक्षा प्रदान करूंगा तो फिर कौन करेगा। सर, आप सबसे बड़ी बात है आज की डेट में सब चाहते हैं कि अपने उनके बेटे जो हैं, बेटियां हैं, वो अच्छे जॉब करें, और आपने 2 बेटों को संगठन को दान दे दिया है। ये कहाँ से निर्माण हुआ सर आपको? देखिए, बुद्धा के संघा में जब बुद्धा निब्बान प्राप्त करके आए घर पे, जी। जब तथागत बन के आए, जी। तो उनकी जो वाइफ थी यशोधरा जी। और उनका जो पौत्र था जी। राहुल, जी। उन्होंने कहा कि जाओ अपने बाप से अपना जो विरासत है वो मांगो। जी। तो वो विरासत मांगने के लिए गया, जी। और जब बुद्धा को उन्होंने अपनी विरासत मांगी तो बुद्धा ने उनको बताया कि ये भिक्खु संघ आपकी विरासत है, जी। और उनको चिवर पहनाया, जी। और वो विरासत चलाने का काम, बुद्धा का विचार प्रचार प्रसार करने का काम, समता, स्वतंत्रता, बंधुता, न्याय पर आधारित राष्ट्र निर्माण करने का काम, तब उनके विरासत चलाने का काम उनके बेटे ने किया। तो मैं, जो मेरे परदादा, मेरे पुरखे ये विरासत बाबा साहब के समय से चला रहे हैं, जो मैं चला रहा हूँ, यही विरासत मेरे बेटों ने चलाना चाहिए। मेरा फोर्स नहीं था उनको, लेकिन उनकी रुचि उसमें है। तो मैं जब साहब के पास गया और साहब को बोला कि मेरा बच्चा डोनेट करना है, तो साहब ने बताया कि बुद्धा के समय जो सिद्धांत था,
जब भिक्खु संघा में कोई भिक्खु बनने के लिए आता था जी। तो बुद्धा भी उनके माता पिता से परमिशन लेके पूछकर वो भिक्खु संघा में लेते थे। जी। साहब ने भी वही किया। मेरे साथ मेरी वाइफ थी, उनको पूछा ये जो आपकी कह वाइफ क्या करती है सर? वो भी बाय प्रोफेशन प्रोफेसर है। जी जी। हाँ, वो इकोनॉमिक्स जूनियर कॉलेज में वो भी पढ़ाती है। अच्छा अच्छा। हाँ, तो सर जो बीवीएफ है इसका भविष्य में क्या है? बहुजन युवाओं को बीवीएफ में आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, इसको लेकर आपको क्या कहना है? आना चाहिए। मैं तो ये बोल रहा हूँ, जी हमारा प्लेटफॉर्म हम लोगों ने खुला रखा है। जी हमारे पास प्रोग्राम है, ट्रेनिंग है जी और सही तरीके से ट्रेन करके हम लोग सुरक्षित करना चाहते हैं। जो भी आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से हम बहुजनों के सारे संगठनों को अपील कर रहे हैं जी कि हमारे पास ट्रेनिंग का कार्यक्रम है। हम आपको ट्रेन करके आपका झंडा डंडा जैसा भी है, अगर आपको बामसेप में काम नहीं करना है, बीवीएफ में काम नहीं करना है, तो आपका झंडा डंडा बरकरार रख के हमारे पास आए। हम लोग आपको ट्रेन करेंगे और मिलजुल के इस ब्राह्मणी व्यवस्था के अगेंस्ट में, इस व्यवस्था को खदेड़ने के लिए हम लोग मिलजुल के लड़ाई लड़ेंगे। हम तो यही चाहते हैं, हमारा ये प्लान है। तो बीबीएफ में जो युवा अगर जुड़ना चाहते हैं वो कैसे संपर्क करेंगे सर आपसे? बीवीएफ में अगर युवा जुड़ना चाहते हैं तो बामसेफ का कोई भी कार्यकर्ता मिल जाए, या बामसेफ के ऑफशूट विंग का कोई भी कार्यकर्ता मिल जाए, उनसे आप संपर्क कर सकते हो। क्योंकि बामसेफ वॉलेंटियर फोर्स है, ये इटसेल्फ बामसेफ का वॉलेंटियर फोर्स है। तो कोई भी कार्यकर्ता बामसेफ या बामसेफ ऑफशूट विंग के किसी भी प्रतिनिधि से बात करता है और उनको बोलता है कि हमको बीवीएफ में ट्रेनिंग लेना है, तो वो ट्रेनिंग ले सकता है। सर एक बड़ा सवाल रहता है लोगों का कि जो बामसेफ के लोग हैं युवाओं का भविष्य खराब कर रहे हैं, ऐसा सवाल आता है। और इस बेरोजगारी का आलम इस तरह है कि आप एक प्रोफेसर हैं, आप बता रहे हैं आप सरकारी प्रोफेसर हैं, तो बामसेफ जो है युवाओं में, खास करके बहुजन युवाओं को और जो बहुजन समाज के लोगों को जागरूक करने का काम कर रही है, ऐसा दिखता है, समाज में भी दिख रहा है। लेकिन जो गुमराह करने वाले लोग गुमराह करते हैं कि बामसेफ का आंदोलन कुछ दिखता नहीं, इसको लेकर आप क्या कहना चाहते हैं सर? नहीं, कुछ दिखता नहीं है तो मीडिया दिखाना नहीं चाहती है। आपके जैसे मीडिया वाले जो है, जो अभी बहुजन समाज से आ रहे हैं और जो निष्पक्ष तरीके से पत्रकारिता कर रहे हैं, वो दिखाते हैं। सोशल मीडिया में हमारा आंदोलन दिखता है। दूसरी बात, युवाओं को गुमराह करने का कोई भी बामसेफ का मकसद नहीं है। हम लोग जागरूक करने का काम करते हैं और जो जागरूक करता है वो कभी धोखा नहीं देता या गुमराह नहीं करता है। जागृति का सिद्धांत है कि जागरूक करने वाला कभी धोखा नहीं देता और धोखे देने वाला कभी जागरूक नहीं करता। ये वर्षे वैसा सिद्धांत है। तो बामसेफ जागृति का सिद्धांत पे काम करते हैं और युवा बेरोजगारों को उनके समस्याओं को हल कैसा, पहले उनको समस्याओं का कारण समझाते हैं, उसका परिणाम समझाते हैं और उसका हल भी बताते हैं। तो गुमराह करने का बामसेफ का तो कोई एजेंडा भी नहीं है, कोई काम भी नहीं है। और हम लोग गुमराह करने के बजाय लोगों को जागरूक करने का काम कर रहे हैं और जागरूक करने के साथ साथ अब बीवीएफ उनको ट्रेनिंग देने का काम कर रहा है, ट्रेन करने का काम कर रहा है। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर हमसे बात करने के लिए। शुक्रिया, आपने मेरा जो भी है इंटरव्यू लिया, आपके लिए भी, आप उसके लिए भी मैं आपका आभारी हूँ। धन्यवाद। साथियों, आप देख रहे हैं कि बामसेफ ने ऐसे नेतृत्व को पैदा किया है जो वर्तमान में प्रोफेसर बड़े पद पे हैं, समाज का प्रोफेसर माना जाता है, काफ़ी पढ़े लिखे होते हैं। वो लोग आज बामसेफ में दो बच्चे अपने बामसेफ को दान कर दिए हैं। तो ये मैं खंडन भी करना चाहता हूँ। बामसेफ में आने के बाद लोग गुमराह नहीं होते। बामसेफ में आने के बाद, मेरी शादी होने के बाद, मैं मेरे गांव का सरपंच था, उसके बाद मैंने 12 डिग्रियां ली। बताइए सर, जो बता रहे हैं कि 12 डिग्रियां लेने के बाद भी आज बामसेफ में आकर इनकी जीवन में परिवर्तन हुआ सर आपके? मैं आज जो जिंदा हूँ बामसेफ की वजह से हूँ। मेरे लाइफ से अगर बामसेफ निकाल दिया जाए तो मेरा वजूद ही नहीं है।